और मैंने जो जो बात अब तक कही है वो सारी बातें पुष्ट हो रही है। मैंने आपको कहा था कि सलमान के खिलाफ बहुत सारे डॉजियर सरकार के पास हैं। जैसे जैसे बहुत सारे उद्योगपतियों के खिलाफ भारत सरकार के पास डॉजियर है और उन सब पर एक्शन होना शुरू हो गया है, ठीक उसी प्रकार से सलमान के खिलाफ भी भारत सरकार के पास एक से एक डॉजियर है, और खास तौर से दो डॉजियर। एक तो काले हिरन के शिकार के रूप में, और दूसरा सुशांत केस में, और तीसरा, दो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सबसे जो है वो जो आ, फुटपाथ पर जो हिट एंड रन का मामला है। और इसके अलावा दाऊद गैंग के साथ उनके रिश्ते को लेकर के है, बाबा सिद्दीकी के माध्यम से या बाबा सिद्दीकी के गैंग को लेकर के। इन सारी बातों को लेकर के भारत सरकार उनसे दूरी बना चुकी है, और इसका उदाहरण भारत सरकार ने पेश कर दिया, सबूत भी पेश कर दिया। क्या था सबूत? आपको याद होगा कि मई 2025 में भारत सरकार की तरफ से सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में, और वो कार्यक्रम था जो डिजिटल ऑडियो वीडियो और एक वर्ल्ड डिजिटल ऑडियो वीडियो समिट किया गया। फिल्म फिल्म से रिलेटेड, ग्राफिक्स हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, एनिमेशन हो, इसको लेकर के एक वर्ल्ड समिट किया गया, और उसमें अक्षय कुमार, आमिर खान, कंगना रनौत, तमाम लोग थे। लेकिन अनुपम खेर, ये सारे लोग थे प्रमुखता से। लेकिन सलमान खान, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रकार का बनाया गया उस कमेटी का, उस कमेटी में सलमान खान का नाम नहीं था। अब उस वक्त कहा गया कि नहीं, सलमान खान अस्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद भी वो तो शूटिंग कर ही रहे थे। सिकंदर उनकी मूवी आ रही थी, उसके उसको फाइनल टच देने में लगे हुए थे। तो ये जो आर्गुमेंट आया कि नहीं सलमान खान अस्वस्थ हैं, इसीलिए इस समिट में उनको प्रमुखता नहीं मिली है या उनका नाम नहीं आया, ये बात नहीं थी। हमने क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले कह दिया था कि ये जो वर्ल्ड समिट हो रहा है उसमें सलमान खान आपको नहीं दिखेंगे, और सलमान खान नहीं दिखे। सारे लोग दिखे लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। सैफ अली खान भी दिखे आपको, आमिर खान भी दिखे, लेकिन सलमान खान नहीं दिखे। और यह सबूत साफ लग रहा था कि सलमान खान का जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट की नजर में मिट्टी में मिल चुका है, जीरो हो चुका है। ना तो उनकी फिल्में चल रही हैं, ना ही उसका कोई वैल्यू है। एक वर्ग विशेष में अभी भी थोड़ा सा उनको वैल्यू बचा हुआ है, लेकिन 2020 के बाद, सुशांत की हत्या के बाद, जो बॉलीवुड डीके कर रहा है, उस डीके में सबसे ज्यादा अगर किसी का डीके हो रहा है तो वो है सलमान खान। और इस वजह से कि सलमान खान का जो अपना एक पर्सनैलिटी है, वो एक विलेन के रूप में भारत के बहुत बड़े मास में जा चुका है। बहुत बड़ी आबादी भारत की जो है वो सलमान खान को एक विलेन के रूप में देखने लगा है सुशांत की मृत्यु के बाद। और ये बात मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों इस मामले में थोड़ा कॉन्शियस हैं। इन दोनों को मालूम है कि किनसे रिश्ता रखना है, किनसे दूरी बनानी है। 2014 में देखिए, प्रधानमंत्री मिल रहे थे सलमान खान से। 2014 के पहले जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब सलमान खान से मिल रहे थे। तो जब भी उनको मौका मिला वो सलमान खान से मिलते थे। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई दफा मिले। जब 2014 में प्रधानमंत्री बनकर के आए तब भी उनसे मुलाकात की। लेकिन 2020 के बाद इक्वेशन बिल्कुल बदल गया है। अभी जब स्वच्छता मिशन की बात हुई तो स्वच्छता मिशन में भी सलमान खान को रखा। तो जिससे इतने बढ़िया संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे नरेंद्र मोदी के, वो व्यक्ति वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में उसका कहीं नाम नहीं होगा, वो कहीं दिखेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं था। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मित्रों। तो ये साफ साबित करता है कि एक तरफ मोदी और अमित शाह दोनों दूरी बनाए हुए हैं सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान के जो फैक्ट्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के पास मौजूद हैं। अब माननीय राजनाथ सिंह जी के पास कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह के पास इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं पहुंचती है। अब पता नहीं इनके बेटे लोग इनको देते हैं कि नहीं देते हैं। इनके बेटे को अभी भी लग रहा है कि सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, ये हमारा बहुत भला कर देंगे। खैर, एक बात हो रही है
कि सुशांत केस अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। पटना में उसकी हियरिंग शुरू हुई है। वो केस क्या है अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, कल मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसकी हियरिंग भी शुरू हो गई है और इधर दिशा केस में एक के बाद एक तारीख पर तारीख लग रहे हैं। सलमान इसमें नप सकते हैं, तो सलमान खुद को बचाने के लिए रास्ता तलाश रहा है। क्या सरकार के कद्दावर मंत्री से मुलाकात में 45 मिनट की जो मुलाकात हुई है, क्या उसमें यह बात प्रमुखता से है? एक दूसरी बात, काले हिरन के केस में लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिल रही है और वो धमकी कम नहीं हो रही है। घटने के बजाय वो धमकी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार वो बुलेट प्रूफ के अपने बालकनी बना लिया, उन्होंने ग्लास लगा लिया बालकनी में, गाड़ियां मंगवा ली, अपनी सिक्योरिटी बढ़वा ली, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको महाराष्ट्र सरकार दे रही है। उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी सलमान खान को जो लगातार मिल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई उसी समाज से आते हैं, सलमान खान भी उसी समाज से आते हैं, जिस समाज का थोड़ा सा दूर चलेंगे तो राजनाथ जी से रिश्ता है। बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ वो राजनाथ जी से मिलने आए। कोई बहुत बड़ी बात उस गलवान के लिए मिलने के लिए आते तो वो मीडिया को बताते कि गलवान के लिए मुलाकात किया है हमने। कोई और बात के लिए मिलने के लिए आते तो सलमान सबसे पहले ये बताते। लेकिन बहुत ही बारीक तरीके से उन्होंने इसको लीक किया। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह के साथ जो उनकी तस्वीर है उसको लीक किया गया है मीडिया में। जब तक वहां किसी ने फोटो ली नहीं होगी और उस फोटो को सामने नहीं लाया होगा, तब तक ये फोटो कौन ले लेगा? या तो सलमान का साथी लिया होगा जो सलमान के साथ चल रहा है, या नीरज सिंह के साथ जो चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि ये राजनाथ